अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फरीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। एक ख़ास बात जो हमारी ख़वातीन अक्सर करती हैं, जब अपने बेटों की शादियां कर देते हैं तो हम उस वक्त भी उनको मेरा बच्चा, मेरा बेटा ऐसे करते रहते हैं। और इस वजह से हम आने वाली उस बच्ची पे, जो कि खुद भी एक यंग बच्ची है, आपके बेटे से निकाह करके अपना घर छोड़ के आपके घर में आई है, उसको बार बार ये एहसास होता है कि अभी तक मेरा रोल इनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं। और आपके बेटे को भी ऐसा एहसास होता है कि बस मैं इन्हीं का बेटा हूँ। आप समझें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका बेटा जब उसका ज़्यादा ख्याल करता है तो आप पूछते हैं, माँ को नहीं पूछ रहा, बीवी को पूछ रहा है। आपकी बेटियां भी ऐसा करती हैं। तो ये सिलसिले कब तक चलते रहेंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो घर जुड़ते नहीं हैं, घर टूटते हैं। याद रखिए कि जब आपने अल्लाह और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे निकाह करके एक बच्ची को अपने घर में दाखिल किया है ना, तो उस बच्ची ने भी आप सबको अपने दिल में और अपने घर में दाखिल करने की एटलीस्ट कोशिश की है। तो उस बच्ची को एहसास दिलाइए कि अब वो बेटा खाली आपका बेटा नहीं है, वो उसका शौहर भी है। याद रखिए आप खुद भी कि अब वो बेटा खाली आपका बेबी नहीं रहा, आपका मुन्ना, आपका चंदा, आपका पप्पू, आपका बेटा नहीं रहा। वो उस लड़की का शौहर है और उस लड़की के लिए साहिबान है। ठीक है ना? तो उसको साहिबान का रोल प्ले करने दीजिए। अगर वो उसके लिए कुछ लेकर आता है, अगर वो उसको लाड उठाता है, अगर वो अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे खर्च करके उसको खुश करना चाहता है, तो ये समझिए कि आपका बेटा भी स्ट्रगल करके अपनी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बीवी के दिल से दिल मिलाने की कोशिश कर रहा है। उसको करने दीजिए, उसको रोकिए मत, उसको टोकिए मत, उससे परेशान मत होइए और ऐसा मत समझिए कि ये बच्ची जो आपके घर में आई है, आपके बेटे की बीवी, वो आपके लिए कोई थ्रेट है, या वो खर्चा करके आपके बेटे को कंगाल कर देगी या आपके बेटे को गरीब कर देगी। नहीं नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन खर्चा वो माल है जो तुम अपने घर वालों पे करते हो, अपनी फैमिली पे करते हो, और तुम में सबसे बेहतरीन वो है कि जो अपनी बीवी से सबसे अच्छा है। और मैं तुम सबसे बेहतरीन हूँ क्योंकि मैं अपनी तमाम बीवियों से अच्छा हूँ। तो आप ये सोचिए कि जो हदीस रसूल है, अगर आपका बेटा उसको फॉलो कर रहा है तो आप तो खुश नसीब है, आपका बेटा भी खुश नसीब है। इस बात को समझिए और इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका बेटा ये सब कर रहा है तो वो एक सही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो कर रहा है। उसको करने दीजिए। अपने बेटे को ये समझिए कि अब वो किसी का शौहर है और कल को वो किसी का फादर बन जाएगा। ठीक है ना? तो अपने बेटे को अपना मुन्ना, अपना बेबी, अपना बेटा, ये खाली ये समझना छोड़ दीजिए कि अब आपका बेटा आपका नहीं है खाली। अगर आपने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में इस बच्ची को दाखिल किया है तो किचन में भी इसको स्पेस दीजिए। वो अब आपका किचन नहीं है, वो भी अपना घर बनाने आई है। ठीक है ना? अगर आपके तरीके हैं, सलीके हैं, कुछ गलत करती है, आप उसे प्यार से समझाइए। अपने बेटे को जाके शिकायतें मत लगाइए, क्योंकि फिर आप शैतान होंगी, दोनों के दिल में खलीज पैदा करने वाला शैतान। क्योंकि जो मियाँ बीवी के दरमियान विस्पर करता है वो शैतान होता है, वो इंसान नहीं होता। तो याद रखिए, अल्लाह से डरिए और अपने बेटे का घर बसने दीजिए।